नमस्कार। ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज मैं बात करूंगा सदियों से भागते हिंदुओं का। भारत में हिंदू पलायन एक लगातार होने वाली प्रक्रिया बन के रह गई है। यदि हम इसको अफ़गानिस्तान से देखें तो महाराजा रंजीत सिंह और उसके पहले गांधार कहलाने वाला अफ़गानिस्तान, जो इस्लामिक आक्रमण के बाद वहाँ से धीरे धीरे हिंदू या तो पलायन करके भारत के भीतरी हिस्से में आते गए और जो वहाँ रह गए वो कन्वर्ट होके मुसलमान हो गए। उसके बाद हम आते हैं कश्मीर में। वहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ और इतिहास में दर्ज पलायन की घटनाओं को यदि हम देखें कश्मीर के संदर्भ में, तो कम से कम 9 या 10 रिकॉर्डेड इतिहास में दर्ज घटनाएं हैं जिसमें इस्लामिक आक्रमण की वजह से हिंदुओं को कश्मीर से पलायन करना पड़ा। मैं जिस संस्थान में काम करता था, मेरी एक सहकर्मी कश्मीर से थी। वो अपने अनुभव बताती थी, वरिष्ठ सहकर्मी थी, कि किस तरह से औरंगजेब के जब अत्याचार भारत के काफिरों पर हो रहे थे और उसके पहले और औरंगजेब के काल में उसके परिवार ने कश्मीर से पलायन किया था और अन्य शहरों में होते हुए भारत के किसी एक शहर में स्वयं को स्थापित किया और अभी वहीं वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो हिंदुओं का पलायन भारत में इस्लामिक आक्रमण के साथ जो शुरू हुआ वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इस्लामिक आक्रमण की वजह से होता रहा, फिर क्रिश्चियन कन्वर्जन और अन्य धार्मिक आक्रमण की वजह से होता रहा और ये लगातार होता ही जा रहा है। अब भारत के भीतरी हिस्से में कहीं ना कहीं ये कन्वर्जन, ये पलायन जो है हिंदुओं का, ये होता रहता है लगातार। इसको समग्रता में देखें तो एक कंसिस्टेंसी है, एक तारतम्यता, एक निरंतरता है। हिंदू पलायन में एक निरंतरता है। जहाँ जहाँ इस्लामिक आक्रमण होते हैं और उसकी आबादी का घनीभूतीकरण होता है, वहाँ उसकी संख्या बढ़ती है, वहाँ से हिंदुओं का पलायन स्वभावतः हो जाता है। उसके बाद 1947 में आ जाएं तो देश बढ़ता है, पाकिस्तान वजूद में आता है इस्लाम के आधार पे, और पाकिस्तान में जितने हिंदू थे वो भागकर भारत आ जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल होता है, 10 लाख हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुओं को जान गंवानी पड़ती है। उसके बाद भी इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान में आज़ादी के बाद और ये बंटवारा की जो हिंसा हुई थी उसकी शांति के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़ता गया और आज पाकिस्तान में मुट्ठी भर हिंदू बचे रह गए हैं जो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा वहाँ 2 मंदिरों पे हमले हुए और हिंदू लड़कियों का अपहरण और उसका धर्मांतरण और उसके ऊपर अत्याचार, ये तो पाकिस्तान में आम बात है जो लगातार होता रहता है। फिर जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है, बांग्लादेश बनता है, तो उससे भी हिंदू भागकर पश्चिम बंगाल आते हैं, असम आते हैं। वहाँ भी हिंदुओं को पश्चिम बंगाल और असम में रहने वाले मुसलमानों का प्रतिरोध और अत्याचार झेलना पड़ रहा है। तो हिंदुओं का ये पलायन सदियों से जारी है और अभी भी चल रहा है। अब आज मैं ये कहानी क्यों कह रहा हूँ आपसे, क्यों बता रहा हूँ, क्यों शेयर करना ज़रूरी समझा मैंने, वो इसलिए कि आज फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ है। मैतेई हिंदुओं के साथ जो संघर्ष की उग्रवादियों का मणिपुर में शुरू हुआ, अब वो मिज़ोरम और मेघालय तक पहुंच रहा है उसकी आग। और मिज़ोरम के मिज़ो फ्रंट और पहले जो आतंकवादी ग्रुप थे मिज़ोरम में बहुत पहले, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैतेई हिंदू अब मिज़ोरम से चले जाएं, नहीं तो उसके जान को खतरा है। अब मैतेई हिंदू सदियों से मिज़ोरम में रहते हैं, कुछ लोग अस्थायी रूप से रहते हैं, कुछ मैतेई हिंदू वहाँ कामकाज और नौकरी के सिलसिले में वहाँ गए होते हैं और रहते हैं। चूँकि मिज़ोरम ईसाई बहुल राज्य है और मैतेई हिंदू का संघर्ष कुकी ईसाई समुदाय से हो रहा है,
इसलिए कुकी के समर्थन में मैते हिंदू को वहाँ से निकालने का फैसला किया और ये पलायन शुरू हो गया। कम से कम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 40-42 मैतेई परिवार मिजोरम से निकलकर और असम में शरणार्थी के रूप में शरण लिया है। असम के सीमा पर, जहां मणिपुर असम की सीमा लगती है, वहां कैंप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने यह घोषणा की है कि मिजोरम से मैतेई हिंदुओं को एयरलिफ्ट किया जाएगा। क्या तात्पर्य है इसका? क्या मिजोरम और मणिपुर जो राज्य हैं वो सीरिया और लीबिया जैसे देश हैं जहाँ की बमबारी हो रही है, वो दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, मानवीय त्रासदी है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मानवीय सहायता के आधार पर उनको एयरलिफ्ट करके कहीं और पहुंचाया जाएगा सुरक्षित जगह पे? तो ये इससे ज़्यादा दुर्दशा और भारत में हिंदुओं की क्या हो सकती है? एयरलिफ्ट का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि भारत में सदियों से भागते हिंदुओं की क्या स्थिति है। और यदि हिंदू समाज भारत का, काफिर वर्ग भारत का सचेत नहीं हुआ, अभी भी जगह नहीं, और अस्पष्टता, अपने विचारों में अस्पष्टता लेकर नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है उसके साथ, और जब तक अस्पष्टता नहीं आएगा तो आत्मविश्वास नहीं आएगा, शत्रुबोध का ज्ञान नहीं होगा, इसके मौलिक कारण के ऊपर आप नहीं पहुंच पाएंगे। और इस तरह से, जिस तरह से सदियों से हिंदू भागते चले आ रहे हैं, आगे भी भागते रहेंगे, इसका कोई निदान नज़र नहीं आता है, क्योंकि हिंदुओं के साथ कोई नहीं है। हिंदू यदि मरते हैं, भागते हैं, उन पे अत्याचार होता है, तो इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। न न्यायपालिका है, न हिंदू राजनेता है, और न हिंदू समाज ही पूरी तरह से एकमत और संगठित है, और न उसके कारणों के ऊपर विवेकपूर्ण विचार करना चाहता है। इसलिए यदि इस पलायन को रोकना है तो हिंदुओं को अपने इस पलायन के मूल कारण की ओर लौटना होगा, और मूल कारण है सांस्कृतिक आक्रमण, जो कन्वर्जन के रूप में, धर्मांतरण के रूप में हिंदू समाज पे सदियों से होता आ रहा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो हर एक हिंदू भौगोलिक सीमाओं के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा, पलायन करते हुए, भागते हुए, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्रत्येक हिंदू को मुसलमान हो जाना पड़ेगा या क्रिश्चियन हो जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आज सीरिया में एक भी क्रिश्चियन नहीं मिलता है, आज टर्की में जो कि क्रिश्चियन 100% क्रिश्चियन बहुल देश था, ठीक उसी तरह जिस तरह लेबनान में जो 100% क्रिश्चियन देश था, आज एक भी क्रिश्चियन वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस अफ़गानिस्तान में हिंदुओं और बौद्ध का बहुसंख्यक लोग थे और वहाँ राज्य था, अब वहाँ एक भी हिंदू और बौद्ध और सिख आपको नहीं मिलेगा। ये अभी हिंदू पलायन पे ये इतनी बड़ी बातें सुनने में हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन यदि आप हाल की घटनाओं में केवल कश्मीर का अध्ययन कर लें तो शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन ये अध्ययन निष्पक्ष भाव से करना होगा। जो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित शिक्षा भारतीय हिंदुओं को दी जाती है बचपन से ही, खासकर के 1920 के बाद जब से गांधी का पदार्पण हुआ देश में, तो हिंदुओं को एक तरह की अज्ञानता और कायरता में ओतप्रोत कर दिया गया। यदि उससे बाहर निकल के आप कश्मीर का केवल अध्ययन करें, आप पश्चिम बंगाल का अध्ययन करें, किस तरह से वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुओं की पलायन सदियों से होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके ऊपर विवेकपूर्ण विचार करने में हिंदू समाज असफल रहा है, या खास करके हिंदू का राजनीतिज्ञ वर्ग असफल रहा है और अपनी अज्ञानता और कायरता का उसमें परिचय दिया है, और इस वजह से ये पलायन और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हिंदुओं को इसके बारे में सोचना होगा कि इसकी पलायन की परिणति क्या होगी, ये कहाँ तक भागना चाहता है, कौन सी भौगोलिक सीमा का वो अंतिम छोर है, अंतिम केंद्र बिंदु है जहाँ वह जाकर रुकना चाहता है, और उसके बाद वो आश्वस्त होना चाहता है कि अब यहाँ से पलायन नहीं होगा। क्या कोई ऐसी भौगोलिक सीमा उनको दिखती है क्या? मुझे तो नहीं दिखती है, क्योंकि ये सीमाएं विचारों से रेखांकित हो रही है।
यदि हिंदू भी अपने विचारों से इस सीमाओं का आकलन नहीं करेगा और इसे अपनी सीमा तय नहीं करेगा और इसका भरपूर प्रतिरोध वैचारिक स्तर पर नहीं करेगा, राजनैतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जब तक नहीं करेगा, तब तक ये सदियों से चलने वाला हिंदू का पलायन जारी रहेगा। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।